एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी ऑन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हमारा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का मिनिमम पार्ट कवर कर लिया है और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम एब्डोमिनल कैविटी का फर्स्ट ऑर्गन स्टोमच स्टार्ट करने वाले हैं और या फिर एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड ऑर्गन, तीसरा ऑर्गन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टोमच। सबसे पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बार क्लासिफिकेशन समझा दो। वो आपने देख लिया होगा, शायद समझाना जरूरी है कि आपको या फिर याद लो। वो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अभी रिमेनिंग में चल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एक्सेसिव ऑर्गन्स के अंदर। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, इसी तरह एक्सेसिव ऑर्गन्स के अंदर कुछ ऑर्गन प्रेजेंट थे। उसके अंदर से हमने एलिमेंट्री कैनाल का माउथ कवर कर लिया, इसोफेगस कवर कर लिया और एक्सेसिव ऑर्गन्स का हमने टीथ कवर कर लिया, टंग कवर कर लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स कवर कर लिया। आज हमारा स्टोमच का बारी है। एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड ऑर्गन है स्टोमच, उसको आज देखने वाले हैं। तो क्या देखेंगे? स्टोमच देखेंगे आज। स्टोमच, अब स्टोमच क्या है? मैंने आपको बताया कि स्टोमच क्या है? हमारा पेट। नॉर्मल लैंग्वेज, सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं, अपना पेट। उसको क्या बोलते हैं? हम स्टोमच बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमच। अब स्टोमच के बारे में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कॉमन पॉइंट। क्या देखेंगे? कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट लिखिए इसके स्टोमच के। हमारा स्टोमच किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। कौन? स्टोमच। इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पूरा वो चार बना के बताया था। स्टोमच कहाँ था? अपना यहाँ पर प्रेजेंट था। वो कहाँ? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टोमच आता है। तो स्टोमच किसका पार्ट हुआ? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हुआ। आप बोलोगे एलिमेंट्री कैनाल क्या है? तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर वो बता दिया है। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में जाकर देखिए, आपको एलिमेंट्री कैनाल का मैंने आपको मीनिंग बताया था। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है। तो स्टोमच क्या अपना किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। हमारा स्टोमच कैसा है? वाइडेस्ट है, चौड़ा है। हमारा स्टोमच कैसा है? चौड़ा है, वाइडेस्ट है और होलो ऑर्गन है। होलो ऑर्गन है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। स्टोमच क्या है? वाइडेस्ट। एक तो चौड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है चौड़ा स्टोमच। दूसरा होलो ऑर्गन है। होलो यानी अंदर से खोखला है। कौन? स्टोमच। अंदर से खोखला है। कौन? स्टोमच हमारा खोखला है, क्योंकि खोखला होगा तभी तो हम खाना खाते हैं। वो खाना जाकर कहाँ पर स्टोर होता है? हमारे स्टोमच के अंदर। स्टोमच अगर खोखला होगा, खाली होगा, अंदर से होलो कैविटी है, होलो कैविटी का है, तो उसके अंदर जब तो जाकर खाना स्टोर होगा। स्टोर तभी तो होगा जब वो खाली होगा। जैसे कि अभी आपका एक रूम अगर बिल्कुल खाली है तो आप उसके अंदर तभी तो आप अपना स्टार्ट करने वाले हो, या उसके अंदर अपनी बेड को, अपने स्टडी टेबल को, अपने और अदर सारे कंपाउंड्स को रखने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो खाली है। अगर वो रूम आपका कंप्लीट तरीके से पूरी तरीके से भरा हो तो आप उसके अंदर रख सकते हो। क्या? नहीं। जब ऑर्गन खाली होता है तभी तो उसके अंदर कुछ हम स्टोर करते हैं लगातार की मटेरियल। तो इसी तरह हमारा स्टोमच है, वो क्या है? होलो कैविटी है। होलो यानी खोखला है, उसके अंदर तभी तो हमारा खाना खाते हैं, वो जाकर स्टोर होता है। 2-3 घंटे तक हमारा खाना स्टोमच के अंदर
स्टोर रहता है। तो स्टोमच क्या है, ये तो होलो ऑर्गन है और एक वाइडेस्ट ऑर्गन है। मैंने वही लिखा आपको, इट इज द वाइडेस्ट ऑर्गन, इट इज द वाइडेस्ट ऑर्गन और होलो ऑर्गन। समझ में आ गया कि हमारे स्टोमच कैसा है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, वाइडेस्ट ऑर्गन है, होलो ऑर्गन है। इतना कॉमन पॉइंट के अंदर डिस्कस होता है। इसके देखने वाले के अब अगला पॉइंट है लोकेशन, कि स्टोमच की लोकेशन क्या है। दूसरा पॉइंट है स्टोमच की लोकेशन। स्टोमच की लोकेशन क्या होती है, तो स्टोमच की लोकेशन में मैंने बताया कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर हमारा स्टोमच प्रेजेंट होता है। अब अपना अपना आप क्या करोगे, आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओ। आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, मेरा तो लेफ्ट हैंड ये है, तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये होगा शायद। मेरा लेफ्ट हैंड ये है, तो मेरा लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट हैंड उठा लिया। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन क्या है, हमारा हमारा एब्डोमिनल कैविटी कहाँ स्टार्ट हो, कहाँ पर प्रेजेंट है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। तो अपना लेफ्ट हैंड को उठाओ और लेफ्ट साइड के अंदर अपने डायफ्राम के नीचे अपने हाथ को रखो। अब जहां पर आपने हाथ रखा ना, डायफ्राम के जस्ट नीचे, ये नहीं जस्ट नीचे नहीं, बिल्कुल जस्ट पास, डायफ्राम के जस्ट पास में रखा, वो क्या है अपना लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। और लेफ्ट साइड में अपने लेफ्ट साइड कौन प्रेजेंट है, स्टोमच प्रेजेंट है। मेरा लेफ्ट हैंड है तो मेरा स्टोमच कहाँ प्रेजेंट है, मेरा लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के डायफ्राम के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है, मेरा स्टोमच प्रेजेंट है। स्टोमच कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर। आप बोलो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट बताया था कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है। इसके अलावा काफी सारे नो रीजन मैंने आपको बताए थे जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन नो रीजन के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा स्टोमच कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर और एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन, हमारा स्टोमच। तो स्टोमच की हमने लोकेशन बता दी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के जस्ट सामने, जस्ट एंटीरियर साइड में कौन प्रेजेंट होता है, जस्ट आगे एपिगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट होता है। तो आप अपना हाफ पार्ट, हाफ क्या 75% अपना लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है स्टोमच, और 25% एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मैं आपको आपके स्टोमच की स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। ये क्या है अपना स्टोमच है, ये क्या है अपना स्टोमच है। ये क्या है अपना स्टोमच है। अब अपन ये आपको समझ में आ गया कि स्टोमच की स्ट्रक्चर ये होती है। अब आपको कौन सा कैपिटल, कौन सा लेटर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर बना हुआ, आपको कोई लेटर दिखाई दे रहा है क्या, कोई यूज लेटर के समान आकृति है इसकी, उस लेटर के जैसी इसकी स्ट्रक्चर है।
कौन सी लेटर के समान इसकी स्ट्रक्चर है? जे। जे फॉर क्या बोलते थे हम? वो ही है ना। तो जे फॉर शेप, जे भी स्ट्रक्चर होती है किसकी? स्टोमच की। स्टोमच कौन सी किस शेप का आकृति का होता है? जे शेप का होता है। इतना क्लियर है। तो हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, लोकेशन डिस्कस कर ली, तो इसकी शेप देख ली। स्टोमच की शेप कैसी होती है? जे शेप होती है। नेक्स्ट पार्ट ऑर्गन एसोसिएशन देखने वाले। अब मैं आपको पहले इसमें इसके पार्ट्स भी बताता हूँ। जैसे कि जो हमारा ये है ना फंडस, इसको बोलते हैं हम फंडस। इसको क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। फिर ये क्या है हमारा? बॉडी। ये क्या है हमारा? पाइलोरी। ये क्या है हमारा? कार्डिया। ये क्या है हमारा? कार्डियोस। ये हो गया अपना स्टोमच की स्ट्रक्चर कंप्लीट। स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्टोमच को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? फंडस में, दूसरा बॉडी, तीसरा पाइलोरी, फोर्थ कार्डिया। तो स्टोमच की स्ट्रक्चर के अंदर स्टोमच के कितने पार्ट्स है? स्टोमच के कितने टाइप्स है? तो कितने बोलेंगे? 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? फंडस, बॉडी, कार्डिया और पाइलोरी। कौन कौन से? फंडस, बॉडी, कार्डिया, पाइलोरी। फंडस, बॉडी, कार्डिया, पाइलोरी। फंडस, बॉडी, कार्डिया, पाइलोरी। फंडस कहाँ प्रेजेंट है अपना? यहाँ प्रेजेंट है। बॉडी यहाँ, पाइलोरी एंड में, कार्डिया जस्ट नियर किसके? इसोफेगस के। तो ये क्या है अपना? ये अपना इसोफेगस है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो मैं इसको इधर कर दो अपने नोट्स के अंदर, स्ट्रक्चर को मेंशन करो। ऑर्गन एसोसिएशन लिख सकते हैं। अब इसके क्या लिखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑर्गन एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऑर्गन एसोसिएशन किसके? स्टोमच के। स्टोमच के साथ कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट है? हमने स्टोमच की
कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, लोकेशन डिस्कस कर ली, उसके बाद उसकी शेप देख ली और एसोसिएशन देख लिया। स्टोमस की शेप कैसी होती है, जे आकृति का स्ट्रक्चर होता है कौन स्टोमस। उसके ऑर्गन एसोसिएशन देखा, एंटीरियर कौन है, लेफ्ट लोब किडनी, पोस्टीरियर में स्प्लीन, सुपीरियर में डायफ्राम, इंफीरियर में स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी आपको समझ में आएगा कि एक किडनी है, आपने नाम तो सुना है लेकिन अब आपको नॉलेज नहीं है कि किडनी क्या होती है। स्प्लीन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, डायफ्राम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ाया है। स्मॉल इंटेस्टाइन हम अगला टॉपिक अपना स्मॉल इंटेस्टाइन लिया। तो एंटीरियर कौन है, लेफ्ट लोब ऑफ किडनी, पोस्टीरियर में स्प्लीन, सुपीरियर में डायफ्राम, इंफीरियर में स्मॉल इंटेस्टाइन और आकृति जे शेप की, और इसकी लोकेशन लेफ्ट हाइपोक्लोटिक रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन। और इसके कॉमन पॉइंट के अंदर इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द होलो वाइडेस्ट ऑर्गन होता है कौन, स्टोमच। अब स्टोमच की कैपेसिटी कितनी होती है वो देखते हैं, अपने नोट्स के अंदर इसको मेंशन करो। हमारी स्टोमच की कैपेसिटी, स्टोमच क्या है, स्टोर ऑफ फूड। स्टोमच के अंदर क्या होता है, फूड का स्टोर होता है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, एक दिन कितना स्टोर करता है वो, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर स्टोर कर सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन इससे ज्यादा भी वो कर सकता है ना। तो वाइडेस्ट ऑर्गन छोटा ऑर्गन है तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट अपना टाइप्स ऑफ स्टोमच, स्टोमच के प्रकार, स्टोमच के टाइप्स की कौन कौन से 4 टाइप मैंने बताया था आपको। पहला कार्डिया, फिर फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरिक। कौन कौन सा, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। तो हमने स्टोमच के टाइप्स देख लिए। अब इन टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं कि कौन सा क्या काम होता है इसका। तो इसका अपने नोट्स अंदर मेंशन करो। स्टोमच का फर्स्ट टाइप कौन सा है, कार्डिया। स्टोमच का फर्स्ट टाइप का क्या नाम है, कार्डिया। कार्डिया क्या होता है, कार्डिया इट वाज अ पॉइंट, कार्डिया एक पॉइंट है जो जहां वेयर एनी
जहाँ वे मतलब जहाँ पर इसोफेगस कनेक्ट द स्टोमच। इसोफे कार्डियक है, कार्डियक एक पॉइंट है, कार्डियक बिंदु है जहां पर वे जहां इसोफेगस कनेक्टेड जोड़ता है, इसोफेगस जुड़ता है कहां पर स्टोमच से। तो कार्डियक है, कार्डियक एक पॉइंट है जहां पर इसोफेगस स्टोमच से जुड़ता है। हमारा इसोफेगस अगर किसके अंदर ओपन होता है, हमारा इसोफेगस ओपन होता है कार्डिया के अंदर। तो कार्डिया और इसोफेगस के अंदर कौन जोड़ता है आपस में, कार्डिया जोड़ता है। कार्डिया स्टोमच का फर्स्ट टाइप है और जो इसोफेगस का इसोफेगस से अपने जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो इसोफेगस फूड का पासेस करता है सबसे पहले कहाँ जाता है, कार्डिया के अंदर आता है। तो कार्डिया क्या है, एक बिंदु है जहां पर इसोफेगस कनेक्ट द स्टोमच, इसोफेगस स्टोमच से कनेक्ट होता है और थ्रू पासेस फॉर फूड, और फूड को पासेस करता है किसके अंदर, स्टोमच के अंदर। तो फर्स्ट टाइप का क्या नाम था, कार्डिया। कार्डिया क्या है, एक पॉइंट बिंदु है जहां पर इसोफेगस कनेक्ट होता है स्टोमच से। इसोफेगस कनेक्ट स्टोमच से कनेक्ट होता है किसके माध्यम से, कार्डिया के माध्यम से। कार्डिया स्टोमच का फर्स्ट टाइप होता है जिससे इसोफेगस स्टोमच से कनेक्ट होता है और अपने फूड को कार्डिया के अंदर सबसे पहले ट्रांसफर करता है। तो आपको कार्डिया समझ में आ गया। कार्डिया के बाद में अगला पॉइंट है फंडस। सेकंड टाइप है स्टोमच का फंडस। फंडस क्या है, फंडस के अंदर डोम शेप का आकृति होता है। फंडस की आकृति कैसी है, डोम शेप होती है। और फंडस स्टोमच का कौन सा पार्ट है, सुपीरियर पार्ट है। सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टोमच, स्टोमच का सुपीरियर पार्ट का क्या नाम है, फंडस नाम होता है। किस आकृति का होता है, डोम शेप का होता है। फंडस क्या है, सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टोमच है। स्टोमच का सुपीरियर पार्ट का क्या नाम होता है, तो फंडस होता है। फंडस की आकृति कैसी होती है, डोम शेप होती है। तो हमने कार्डिया देख लिया, फंडस देख लिया। अगला पॉइंट है बॉडी। बॉडी क्या है, बॉडी हमारा मेन लार्ज पार्ट होगा स्टोमच का। स्टोमच का सबसे बड़ा पार्ट या फिर लार्ज मेन पार्ट कौन, स्टोमच का सबसे लार्ज बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो बॉडी होता है। बॉडी स्टोमच का सबसे बड़ा लार्ज पार्ट होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमच, तो बॉडी, बॉडी लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका, स्टोमच का। अपना नाम लास्ट पॉइंट है स्टोमच का, क्या नाम है उसका, पाइलोरी।
पाइलोरी क्या है? पाइलोरी का हमारा स्टोमच का लास्ट पार्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट वाज द पॉइंट वेयर द स्टोमच, और ये पाइलोरी का हमारा वो बिंदु है जहाँ पर स्टोमच से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है कौन? हमारा स्टोमच, वो पार्ट होता है हमारा पाइलोरिक। तो हमने स्टोमच के कॉमन वर्ड देख लिए, लोकेशन देख ली, शेप देख लिया, कैपेसिटी देख ली, ऑर्गन एसोसिएशन देख लिया, पार्ट देख लिए। लास्ट बिंदु फंक्शंस, स्टोमच के फंक्शन देखना। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको नोट्स के अंदर मेंशन कीजिए, और ना समझ आए तो दोबारा लेक्चर को अटेंड कीजिए, लेक्चर को आराम से देखिए और डायग्राम को समझिए। हमारे स्टोमच के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्टोर ऑफ फूड, ये फूड का स्टोरेज करता है, और फॉर्मेशन ऑफ काइम। हमने देखा था कि माउथ के अंदर जब हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद हमारे दांतों की सहायता से उसका ब्रेक डाउन किया, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया। उसके बाद हमारा सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट हुआ। सलाइवा सीक्रेट होने के बाद वो हमारे खाना सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद उसको क्या बोला हमने? बोलस बोला। सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद हमने फूड को उसको क्या बोला जाता है? बोलस। बोलस हमारा कहा जाता है ईसोफेगस के अंदर एंटर करता है। ईसोफेगस के अंदर एंटर करने के बाद हमारा खाना खा जाता है स्टोमच के अंदर एंटर होता है। स्टोमच में कहाँ कौन से पॉइंट से? कार्डियक पॉइंट से। कार्डियक पॉइंट से हमारा स्टोमच के थ्रू स्टोमच के अंदर जैसे बोलस आता है, तो बोलस आने के बाद वहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, एचसीएल सीक्रेट होता है। उनसे क्या होता है? हमारा बोलस उसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होने के बाद हमारा मैकेनिकल, मैंने बताया था आपको कि डाइजेशन 2 टाइप्स होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होता है? मैकेनिकल डाइजेशन हमारा माउथ के अंदर होता है, और केमिकल डाइजेशन हमारा स्टोमच के अंदर होता है। तो केमिकल डाइजेशन हमारा किसके थ्रू होता है? एंजाइम के थ्रू। तो एंजाइम के थ्रू होने के बाद हमारा बोलस क्या है? उसके अंदर एंजाइम से रिएक्शन होती है, तो वहाँ पर वो क्या उसका फॉर्म किसका फॉर्म होता है? कायम का। बोलस किसके अंदर चेंज होता है? कायम के अंदर। तो कायम का फॉर्मेशन कहाँ होगा? स्टोमच के अंदर। तो स्टोमच किसका फॉर्मेशन करता है? कायम का स्टोमच काइम का फॉर्मेशन करता है। फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर होता है? माउथ के अंदर। माउथ के अंदर केवल ओनली फॉर डाइजेशन माउथ कार्बोहाइड्रेट का होता है, नॉट ओनली प्रोटीन का डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर नहीं होता है। प्रोटीन का डाइजेशन हमारा सबसे पहले स्टोमच के अंदर होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो हमारे स्टोमच के अंदर होता है। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो माउथ के अंदर होता है। तो हमारे प्रोटीन स्टोमच के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्टोरेज ऑफ फूड होता है, और फॉर्मेशन ऑफ काइम होता है। इसी के साथ हमने स्टोमच को कंप्लीट कर लिया। स्टोमच को हमने कॉमन पॉइंट देख लिए, लोकेशन देख ली, ऑर्गन एसोसिएशन देख लिया, शेप देख ली, कैपेसिटी देख ली, पार्ट्स देख लिए, और फंक्शंस देख लिए। 7 पॉइंट स्टोमच के देख लिया। स्टोमच की हमने स्ट्रक्चर देख ली। इसी के साथ हमारा स्टोमच कंप्लीट हो गया। अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे और उसको समझेंगे। और अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर को अटेंड करके जरूर होना, क्योंकि उसके अंदर भी हम रीजन के बारे में बताएंगे। तो रीजन आपको देखना जरूरी है, रीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एब्डोमिनल कैविटी के बारे में समझना है, एब्डोमिनल कैविटी के हर ऑर्गन को, लोकेशन को समझना है, तो आपको लास्ट लेक्चर लेना एसेंशियल है, जरूरी है। तो आप लास्ट लेक्चर जरूर अटेंड करना, और इस लेक्चर को भी जरूर अटेंड करना। स्टोमच के ऊपर एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट्स अंदर क्वेश्चन आता है, वो आपको लिख कर आना है। कुछ भी नहीं है, सिंपल पॉइंट है, और कुछ उनके अंदर एक या दो लाइन लिखनी है, और डायग्राम अच्छे से बनाना है। डायग्राम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको, क्योंकि डायग्राम अगर अच्छा होगा तो आपको नंबर मिल सकते हैं ज़्यादा भी। ज़्यादा मतलब ये नहीं कि
10 नंबर का क्वेश्चन हो तो 12 नंबर देखा वो नहीं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने उसका डायग्राम अच्छे से बना दिया, उसकी नेमिंग अच्छे से कर दी, और अगर उसके अंदर आपने कुछ लिखा भी नहीं, थोड़ा बहुत कम लिख दिया, लेकिन फिर भी आपको नंबर अच्छे मिल जाए। अगर आपने लिख दिया लेकिन डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया तो आपके नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए डायग्राम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, एनाटॉमी के अंदर और फिजियोलॉजी के अंदर हर ऑर्गन के फंक्शंस अच्छे से याद रखना। मेन पॉइंट है फंक्शंस को याद रखना फिजियोलॉजी के अंदर, क्योंकि फंक्शंस आपके पास पूछे जाएंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट बनाए रखना। बाय।